नमस्ते दोस्तों। आज क्या हुआ, मेरे एक रिलेटिव मेरे से आर्ग्यू कर रहे थे कि डॉक्टर साहब, एक ही सॉल्ट की 1000 कंपनियां की दवा है, कौन सी लूं? महंगी लूं या सस्ती? क्या गोली का कलर मायने रखता है? ब्रांडेड क्यों लूं जब बहुत ही कम पैसे में जेनरिक मिल रही है? सॉल्ट वही है, काम वही है। तो मैंने बस उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा, आपकी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली? बस फिर क्या था, वो सी वो बताने लगे, ये तो ब्लैकबेरी शोरूम से प्रीमियम लिनेन का है, 5500 रुपीज़ का लिया है। मैंने कहा बहुत खूब, लेकिन शर्ट तो सिर्फ बॉडी कवर करने के लिए काम आती है। ये काम तो 100 रुपये वाली शर्ट या 500 वाली भी कर सकती है। फिर आपने इतनी महंगी शर्ट क्यों ली? वो एकदम सीरियस हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि उस शर्ट की वैल्यू और बेनिफिट्स सिर्फ उन्हें ही पता है। तो मैंने सोचा चलो पहले इसी पर एक वीडियो बनाऊं, क्योंकि यही प्रॉब्लम औरों का भी हो सकता है। समझिए, एज ए एग्जाम्पल पैरासिटामॉल टैबलेट को लेते हैं। 25 रुपीज़ की भी आती है, 10 रुपीज़ की भी आती है एक स्ट्रिप। तो सवाल ये है कि क्या दोनों में कोई फ़र्क है? क्या सस्ती कम असरदार है या महंगी ज़्यादा? सबसे पहले कुछ बेसिक्स क्लियर करते हैं। जब कोई कंपनी आर-एन-डी में क्लिनिकल ट्रायल्स और रेगुलेटरी अप्रूवल के बाद कोई नया दवा लॉन्च करती है, तो उस पर वो पेटेंट लेती है, जो कि 20 साल के लिए होता है। उस दौरान सिर्फ वही कंपनी उसे बेच सकती है। लेकिन जैसे ही पेटेंट खत्म होता है, कोई भी कंपनी वही मॉलिक्यूल को बना सकती है और बेच सकती है। इसे कहते हैं जेनरिक मेडिसिन। अब पैरासिटामॉल का पेटेंट 1980s में खत्म हो चुका है, इसलिए आज सैकड़ों कंपनियां इसे बना पा रही हैं और उसे बेच पा रही हैं। अब आप कहोगे कि अगर मॉलिक्यूल सेम है तो क्वालिटी अलग कैसे हो सकती है? यही सबसे बड़ा मिथ है। चलो इसे ब्रेक करते हैं। तो समझिए, दवा सिर्फ मॉलिक्यूल नहीं होता, ये किसी डोजेस फॉर्म में होता है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, पाउडर, इंजेक्शन, सिरप और बहुत सारे सारे डोजेस फॉर्म। चलो एक टैबलेट का ही एग्जांपल लेते हैं, जो कभी ना कभी सबने यूज़ किया ही होगा। इसके इसको बनाने के लिए 3 पार्ट्स होते हैं। एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बीमारी को ठीक करने के काम आता है। एक्सिपिएंट, जो कि डोजेस फॉर्म को बनाने का काम करती है, और उसमें यूज़ होता है बाइंडर, फिलर, कोटिंग एजेंट, डिसइंटीग्रेंट, न जाने ऐसे ढेर सारे। और तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, वो किस कंडीशन में, किस तरीके से बनी है। तीसरा आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जहाँ दवा को बनाने का स्पेसिफिक तरीका होता है। अब यही एपीआई, एक्सिपिएंट और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तय करते हैं कि दवा कितनी असरदार होगी और इसकी क्वालिटी क्या होगी। और यही से शुरू होता है असली साइंस। किसी भी मेडिसिन की क्वालिटी चेक करने के 4 मेन इंपॉर्टेंट साइंटिफिक पैरामीटर्स होते हैं। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है बायोअवेलेबिलिटी। इसका मतलब खून में दवा की कितनी मात्रा है किसी भी दवा लेने पर। सिंपल भाषा में कहें, जब कोई दवा आप लेते हो तो उसका कितना हिस्सा आपके ब्लड में पहुंचता है और कितनी तेजी से। मान लीजिए आपने 500 mg का पैरासिटामॉल टेबलेट खाई, कंपनी ए की दवा से आपको 450 mg ब्लड में पहुंचा, जबकि कंपनी बी की दवा से सिर्फ 300 mg ही ब्लड में पहुंच पाया। दोनों का क्लेम 500 mg ही था, दोनों में 500 mg ही सॉल्ट है, लेकिन असर में फर्क है। जिस दवा की जितनी अच्छी अवेलेबिलिटी होगी, उस दवा उतनी ही इफेक्टिव होगी और ठीक से काम करेगी, और दूसरी ओर जितनी अवेलेबिलिटी खराब होगी, उसका असर भी उतना ही कम होगा और वो सिर्फ नाम की गोली बन रह जाएगी। ये पैरामीटर्स इंजेक्शन के लिए लागू नहीं होता है, क्योंकि वो सीधे ब्लड में दे दी जाती है। दूसरा पैरामीटर टेस्ट आता है डिसोल्यूशन, यानी दवा घुलने की गति। मतलब साफ है कि जितनी जल्दी दवा घुलेगी, उतनी जल्दी बॉडी में एब्जॉर्ब होगी और उतनी जल्दी वो ब्लड में जाएगी।
और उसका असर उतना ही तेज होगा। दवा आपके पेट में कितनी जल्दी घुलेगी, अगर घुलेगी कि नहीं, एब्जॉर्ब कैसे होगी, इसके लिए भारत में आईपी, इंडियन फार्माकोपिया, तय करती है। उसके अनुसार कम से कम 80% घुल जाना चाहिए 30 मिनट में। लेकिन जब हम लैब में टेस्ट करते हैं तो कोई लो क्वालिटी दवा में ये टेस्ट फेल हो जाता है। मतलब आपने दवा खाई लेकिन वो पेट में पड़ी पड़ी रही और वैसे ही निकल जाती है या कम रिलीज हुई। अब आता है तीसरा पैरामीटर, इम्प्यूरिटीज यानी अशुद्धियां। तीसरा और सबसे डेंजरस फैक्टर है इम्प्यूरिटी। दवा बनाते वक्त केमिकल रिएक्शन से कुछ अनवांटेड बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं जिसका कोई यूज नहीं है बॉडी में। वो सिर्फ आपको नुकसान पहुंचाएंगे अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया बनाते वक्त। तो ये सिर्फ टॉक्सिक होते हैं, लीवर और किडनी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो कोई नशा नहीं करता तो भी मेरा लीवर, किडनी या फिर कोई कैंसर हो गया, तो ये भी उसका कारण बन सकता है। डब्ल्यूएचओ और आईसीएच गाइडलाइन तय करती है कि कितनी इम्प्यूरिटीज अलाउड है। अच्छी कंपनी होती है तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। आपने कुछ महीने पहले ही देखा होगा कि एक कफ सिरप पीने से बहुत सारे बच्चे मर गए। उस सिरप में इम्प्यूरिटीज थी जिसे कहते हैं डाइथैलामीन ग्लाइकॉल। यह एक टॉक्सिक इम्प्यूरिटी है। अब आता है चौथा पैरामीटर, स्टेबिलिटी, यानी किसी भी दवा की स्थिरता। दवा को अपनी पोटेंसी बनाए रखने के लिए चाहिए स्टेबिलिटी। उसके निर्देशानुसार आप कभी भी पैकेट खोलेंगे तो उस पे कंडीशंस लिखे होते हैं कि कूल एंड ड्राई प्लेस पे रखना है, उसको किस तरीके से यूज़ करना है, दिया रहता है। तो वो उस पे एक शेल्फ लाइफ भी दिया होता है कि ये 24 मंथ तक स्टेबल है, 36 मंथ के लिए स्टेबल है। उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है किसी भी दवा की। अच्छी कंपनी अपने प्रोडक्ट को कई सालों तक की स्टेबिलिटी स्टडीज़ करती हैं, उसके बाद ही मार्केट में लाती हैं। सस्ती कंपनी शॉर्टकट अपनाती हैं, उन सभी पैरामीटर स्टडीज़ को स्किप कर देती हैं, जिससे उनके टाइम से पहले ही वो एक्सपायर हो जाते हैं, उनकी पोटेंसी कम हो जाती है। जो चीप प्रोडक्ट होते हैं वो शॉर्टकट अपनाते हैं, उन सभी पैरामीटर्स स्टडीज स्किप कर देते हैं जिसमें उन्हें टाइम और पैसा लगने होता है। उसका नतीजा दवा एक्सपायर होने से 6 महीने पहले ही खराब हो चुकी होती है। आपने दवा खाई लेकिन उसकी पोटेंसी बची ही नहीं थी, बल्कि इम्प्यूरिटी और बढ़ जाती है और ये इम्प्यूरिटीज आपके किसी न किसी बॉडी पार्ट्स को डैमेज करेंगी। अब वापस आते हैं शर्ट वाले एग्जाम्पल पे। 100 रुपये की शर्ट भी बॉडी कवर करती है और 5500 वाली शर्ट भी। 10 रुपये की पैरासिटामॉल भी बुखार उतारेगी और 25 वाली भी। सही बात है, पर यहाँ बेसिक काम का नहीं, फर्क है क्वालिटी का, आपके बॉडी पार्ट की सेफ्टी का और रियलेबिलिटी का। आपको पता होगा कि ये दवा कंपनियां बहुत रिसर्च करके प्रोडक्ट लॉन्च करती हैं क्योंकि उनके पास बहुत बड़ी टीम होती है। आपको पता है, आप जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट देते हो या कंपनियां आपसे एक्स्ट्रा पैसे लेती हैं, उसके लिए वो क्वालिटी प्रोडक्ट देती हैं। उस क्वालिटी में क्या-क्या होता है? हाई प्योरिटी एपीआई, बेटर बायोअवेलेबिलिटीज, कंट्रोल्ड इम्प्यूरिटीज, प्रोडक्ट स्टेबिलिटीज स्टडीज, वेल कंट्रोल्ड एंड कंसिस्टेंट प्रोसीजर यूज्ड बाय आर&डी, एक्चुअल क्वालिटी टेस्ट और मैन्युफैक्चर्ड इन द WHO certified, WHO GMP certified premises अंडर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज। अब सवाल आता है, क्या हम घर पर एक आम आदमी भी अच्छी क्वालिटी की दवा को पहचान सकता है? ये जनरली पॉसिबल नहीं है क्योंकि सारे पैरामीटर्स लैब में ही टेस्ट किए जा सकते हैं। उसके लिए सिडिस्को अपना बीच-बीच में ड्रग को देखती है, मार्केट से सैंपल उठाती है और उसको लैब में टेस्ट कराती है। तो आपने पेपरों में देखते होंगे, न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि इतनी कंपनियों की दवा फेल हो गए।
बिलो क्वालिटी मैचिंग है, NSQ है। एक पैरामीटर्स है कि आप उस क्वालिटी चेक कर सकते हैं, विजुअल पैरामीटर्स। आपको क्या करना है, एक ही कंपनी के 2 डिफरेंट स्ट्रिप्स या पत्ते को लेना है, उसके कलर, उसके टैबलेट्स के, उसके पैकिंग मटेरियल्स के, उसके शेप, साइज़ के को देखा जा सकता है। अगर वो दोनों डिफरेंट्स हैं, अलग-अलग दिख रहे हैं, तो ये आप सोच सकते हैं कि उनकी क्वालिटी पैरामीटर्स बराबर नहीं है, उनकी क्वालिटी इनसफिशिएंट है, जो अच्छी कंपनियों में नहीं होती। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, तो कैसे चूज़ करें कि कौन-सा ब्रांड लें? सबसे पहला है कि कंपनी, आप देखो कि कंपनी के पास WHO जीएमपी मार्क्स है या नहीं है। जीएमपी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस। WHO जीएमपी मतलब मैन्युफैक्चरिंग में इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को फॉलो हो रहा है, और सरकारी वेबसाइट sidisco.gov.in पर चेक कर सकते हैं। sidisco.gov.in पर चेक कर सकते हैं कि कंपनी के पास वैलिड लाइसेंस है या नहीं। दूसरा आता है, टॉप 100 फार्मा कंपनियों के ही प्रोडक्ट पे भरोसा करें। ये कंपनीज स्ट्रिंजेंट क्वालिटी कंट्रोल्स फॉलो करती हैं। इनके पास वेल R&D सेटअप्स हैं, स्टेबिलिटीज स्टडीज करती हैं, और इंटरनेशनल रेगुलेटरीज मार्केट्स को भी सप्लाई करती हैं। US FDA ने सिर्फ 22 फार्मा कंपनियों को US में दवा बेचने की अनुमति दी है। इनमें से ज़्यादातर यही टॉप कंपनियां हैं। एक बात और, अगर आपको सस्ती और दवा चाहिए तो जन औषधि केंद्र पर जाएं। वहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जनता यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यहाँ प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसे हम PMBJP भी कहा जाता है, वहाँ से दवा ले सकते हैं। ये दवाएं WHO GMP सर्टिफाइड कंपनियों से ही बनती हैं, और इनके प्राइस बाजार से कम होते हैं। तो अब आप सिर्फ कोई भी नहीं दवा लोगे इन 1000 कंपनियों में से, आप साइंस के साथ चूज़ कर सकते हो। और हाँ, मेरे रिलेटिव से मिलूँगा तो बताऊँगा कि सर की दवा में क्वालिटी भी मैटर होता है। चलिए, फिर अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही साइंटिफिक जानकारी मैं आप तक पहुंचा सकूं। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करें। आओ मिलकर इस देश को समृद्ध और विकसित बनाएं। धन्यवाद।